नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले 50 सामान्य ज्ञान का प्रश्न उत्तर। ठीक है, और ये सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीटेड तौर पे पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो 100% ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास का हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, 352, 360 और 370। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी एवं अंबेडकर, गांधी एवं जिन्ना, नेहरू पटेल या फिर तिलक एवं गोखले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गांधी एवं अंबेडकर। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मधुमेह। डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन बनता कहाँ है? तो अग्नाशय में हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में। हमारा अगला सवाल है, दीन इलाही को किस मुग़ल शासक ने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकबर। अकबर ने दीन इलाही का शुरुआत किया था। हमारा अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी और रतौंधी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेरी। ठीक है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान का जनक माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1947, 1952 और 1965। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1950। ठीक है, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। हमारा अगला सवाल है, मुगल चित्रकला अपने चरम किसके शासनकाल में पहुंचा? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंचा था। हमारा अगला सवाल है, गदर आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1913, 1905, 1920 और 1919। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1913। ठीक है, 1913 में गदर आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 1919 में क्या हुआ था याद करो, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके समीक्षा के लिए, इसकी जांच के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? हंटर समिति बनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक का भार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या को बताती है।
हमारा अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या फिर अरविंद घोष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया था। और दयानंद सरस्वती इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, सैंडर्स वध में मुख्य भूमिका किसकी थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु या फिर सुखदेव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भगत सिंह। ठीक है, सैंडर्स को मारने में भगत सिंह का प्रमुख हाथ था। हमारा अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला या फिर थैलेमस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेरिब्रम। ठीक है, यही हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस प्रकार का संविधान है? लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, संघीय संविधान है या फिर एकात्मक संविधान है? तो हमारा जो संविधान है वो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 2015, 1997, 2001 और 1987। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2015। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या फिर कोलंबो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काठमांडू। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हमारा अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लियर एसिड या फिर डबल नाइट्रिक एसिड या फिर डुअल न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1920, 1942 और 1919 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1930। ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? ऑप्शन है कुत्ता, बंदर, चूहा या फिर बिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुत्ता के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 3। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसकी संख्या 6 है। ठीक है, और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। चलिए हमारा अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर और 10 दिसंबर को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म का अपनाया था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरनल सर्किट या फिर इंटरनेट सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड कोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बम्बई अधिवेशन। ठीक
ठीक है। बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। हमारा अगला सवाल है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, टिबिया, रेडियस और ह्यूमरस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फीमर। जांघ की जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है? भारत को, अमेरिका को, ब्रिटेन को या फिर रूस को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। ठीक है, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और WBC। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, दादा नौरोजी, गोखले या फिर तिलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ओ ह्यूम। ठीक है, इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, UNO का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1919, 1939 और 1950। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, अल्युमिनियम और लोहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टंगस्टन। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। हमारा अगला सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1930, 1919 और 1942। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1925। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पौधों में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और पाचन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधों में भोजन बनता है। हमारा अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा और लता मंगेशकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1935 में, 1942 में और 1919 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1928। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, बिल गेट्स या फिर एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1872, 26 जनवरी 1870 या फिर 14 नवंबर 1889। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारा अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शाहजहां। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। हमारा अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, बेडी और रतौंधी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, भारत, चीन या फिर भूटान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी और मोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और वियना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनेवा। ठीक है, WHO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्लास होता है उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।